सभी साथियों को भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली, इनके सभी साथियों को और जो जो साथी मुझे देख रहे और सुन रहे हैं उन सभी को सर्वप्रथम मैं जय विज्ञान, जय संविधान, जय निरीश्वरवाद से संबोधित करना चाहूँगा। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अरविंद सोनटक्के है और मैं जूनागढ़ गुजरात में फ़िलहाल हूँ और गुजरात से मैं आप सभी से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में और विज्ञान और निरीश्वरवाद, बाबा साहब अम्बेडकर की क्रांति की जो विचारधारा है उसके प्रचार के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मेरे परम मित्र माचनवार सर, जो नांदेड़ में हम लोग साथ में थे, तो माचनवार सर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों से मैं खुलकर बात करूं। और फिर मुझे कन्नड़ से एक गायकवाड़ सर है, उनका भी मुझे फ़ोन आया, तो मुझे खुशी हो रही कि मैं आप लोगों से बात करूं। मेरा जो विषय है वो बड़ा कठिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन भारत के संस्कारक्षम प्रथा वाले विभिन्न धर्मों के संस्कार और संस्कृति में विषय है विज्ञान और निरीश्वरवाद। हो सकता है कि आप में से कई लोग दुखी हो जाए, तो मैं किसी की भावना दुखाना नहीं चाहूँगा। मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर सर्वप्रथम मैं निरीश्वरवादी हूँ, यानी पृथ्वी नाम के छोटे से ग्रह पर रहने वाले 750 करोड़ों लोग जितने भगवानों को, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड और अल्लाह को मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सबको रिजेक्ट। अब रिजेक्ट करने के बाद मैं अकेले जीवन नहीं जीऊंगा, तो मैं ये आपसे बात बताना चाहूँगा। तो पहले शुरुआत मैं निरीश्वरवाद से करूँगा और दूसरा करूँगा विज्ञान, कि जीवन में विज्ञान है। और मैं किसी की भावना आहत होती है, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपसे सत्य बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि इस देश में अगर कोई भी मूवमेंट चलाना हो तो हम पेरिया रामास्वामी का तो नाम ले लेते हैं, तथागत गौतम बुद्ध का भी नाम लेते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लेते हैं। लेकिन आप एक समझिए आज कि अगर जिस जिस व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने अगर शोषण के खिलाफ कोई बगावत की है, कोई एक क्रांति की है, तो उसका बेस हुआ है निरीश्वरवाद। नास्तिकता तो छोटा मोटा शब्द है, और नास्तिकता शब्द तो भाई इधर उधर के, इन्हीं के जो इंडिया में, भारत में जो बेचारे भगवानों का जन्म हो गया, और वह उनको मानने वाले को, हम न मानने वालों को नास्तिक कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी चाहे व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन हो या कोई एक बगावत हो, अगर निर्माण करने की है, तो उसे ये बात समझनी पड़ेगी कि वह कोई ईश्वर ही नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं। वगैरह सभी भगवानों के नाम एक बार नहीं लूंगा, आप समझ जाना। मैंने ईश्वर कहा तो उसमें सभी आए, ईश्वर कहा कि समझ जाना उसमें सभी ईश्वर आ गए, जितने दरवाजे में लटके हुए हैं, चौक में पड़े हुए, पत्थर में पड़े हुए, मंदिर में पड़े हुए, मस्जिदों में पड़े हुए, चर्च में पड़े, सभी भगवान, करीबन 50 करोड़ तो भगवान है, जिनकी पूजा पृथ्वी पर नाम के छोटे से ग्रह पर रहने वाले 750 करोड़ लोग करते हैं। तो कहने का मतलब मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा। तो पहला मुद्दा यह है कि जब भी मेरे जीवन में और आपके जीवन में कोई अगर एक विद्रोह की भावना तैयार करने, कोई बगावत है, कोई क्रांति की भावना और शुरुआत होती है, तो निरीश्वरवाद से कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ना ऊपर वाला है, ना इधर का है, ना उधर का है। तो ये सब ईश्वर, सर्व ईश्वर पर प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण करना, यह हमारे जीवन में विद्रोह, बगावत और क्रांति की शुरुआत है। और भारत के परिवेश में देखा जाए, यानी जैसे भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन है, शोषण है, शोषण कोई शारीरिक शोषण भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, मानसिक शोषण होगा, और आपको गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन गुलाम बनाने के लिए जो हथियार बनाए हैं जाति रोग वाले धर्म ने, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, जाति रोग वाले धर्म के जो भी प्रचारक थे या जो लोग हो गए, उन्होंने अपने अपने जो ग्रंथ लिखे, वो सब ग्रंथों के नाम आपको मालूम है, सभी का रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगर इस देश में अगर जाति को मजबूत किया गया है या तुम गुलाम करके जियो, तो गुलाम बनाने के, जाति के रोग में रोगी बनाने के जो हथियार थे, उसमें का सबसे पावरफुल हथियार है वो ईश्वर, श्रद्धा।
और ये ईश्वर श्रद्धा से मुक्त करने की जो शुरुआत है, यह तथागत बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति है कि तुम्हारे जीवन में कोई ईश्वर नहीं, कोई मदद नहीं करेगा, ये अत्यधिक भव। तो कहने का मतलब कि इस देश में जाति अगर मजबूत हुई है, कोई विद्रोह नहीं कर रहा है, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे कठिन जो उन्होंने बेड़ियां डाली है हमारे दिमाग पर है, वह ईश्वर नाम के श्रद्धा की है। चाहे आप किसी की पूजा करो और ऊपर वाला देख रहा है, अरे काहे का ऊपर वाला देख रहा है यार, क्या मतलब है? कहने का मतलब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो इस संविधान निर्माता है, पूरा संविधान बाबा साहब ने एक निरीश्वरवाद पर बनाया। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ गॉड।